हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो इसी के अंतर्गत मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और डिटेल से इसका जो है डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग को जो है हमसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और मन ही मन बनाना है, और आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना है आपने कितना स्कोर कर पाया। अगर आपका स्कोर अच्छा खासा रहता है तो आप ये समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। चलिए पहला क्वेश्चन, बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा महेश नारायण, हो जाएगा राइट आंसर। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो इसे बिहार केसरी भी कहा जाता है। इसे जो है बिहार केसरी भी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। साथ ही बात करें तो ये जो है स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो इन्हें जननायक भी कहा जाता है। क्या? जननायक भी कहा जाता है। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्या? संपूर्ण क्रांति का नारा अगर आपसे पूछेगा किसने दिया था तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और साथ ही बात करें जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए आप लोग को हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन को अच्छे तरीके से बारीकी से समझना है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन से अनेकों क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, या उसकी गति नहीं बदलती है, या उसका तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? ये करंट अफेयर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। देखिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम तक पूरे भरपूर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? अगर ये पूछेगा तो उदयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। और पूछेगा कि कब हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 490 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? देखिए जैन धर्म में टोटल जो 24 तीर्थकर हुए थे। टोटल कितना? 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव हुए थे, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए थे। लेकिन यहाँ पे आपसे 23वें तीर्थकर की बात पूछा जा रहा है, और कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 39A पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है तो ग्राम पंचायत से। या ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 40 में। या आपसे ये भी पूछेगा कि ग्राम पंचायत का वर्णन किस में है तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व में है। ये सब। और भाग की बात करें ग्राम पंचायत तो भाग 9 में है ग्राम पंचायत के बारे में। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची जो है 11वें अनुसूची में जो है ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ये सब बात है, आपको सभी बात याद रखना है, क्योंकि ग्राम पंचायत से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 39 का ए पूछा गया है तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता हो जाएगा। नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता की बात करें तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है। समान नागरिक संहिता पूछेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछेगा तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ग्राम पंचायत पूछेगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इस क्वेश्चन को आप लोग भिव्याई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा छपने की बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रकाश देख के टिक नहीं करना है। इसका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उड डिस्पैच किससे संबंधित है? देखिए उड डिस्पैच जो है वो किससे संबंधित है
तो शिक्षा सुधार से, किससे शिक्षा सुधार से संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के किस स्थान पे देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? तो देखिए सोनपुर में लगता है। अगर आपसे देश की बात करें या आपसे एशिया की बात करें, दोनों मैटर में सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। कौन सा पशु मेला लगता है? सोनपुर में। और सोनपुर जो हाजीपुर के आसपास है, ये वैशाली जिला के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछेगा हाजीपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो हाजीपुर जो केला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? केला के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर पूछेगा तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लीची के लिए। और मुजफ्फरपुर में शाही लीची बहुत ही पॉपुलर है। भागलपुर पूछेगा तो भागलपुर जो है रेशम उत्पादन में, क्या? रेशम उत्पादन में जो है भागलपुर जो है नंबर 1 स्थान पे आता है, यानी कि इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है भागलपुर को। ये सब बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया? किस तत्व तक जो है अष्टक का नियम लागू पाया गया? कैल्शियम तक लागू पाया गया। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो देखिए आपसे लाइट चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आपको प्रकाश वाला चैप्टर को थोड़ा बढ़िया से पढ़ के जाना है। इसका राइट आंसर जो है विक्षेपण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हालांकि मैं प्रैक्टिस सेट के दौरान आपका सभी क्वेश्चन जो है करवा दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रही बात इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? देखिए वायु दाब यहाँ पे है, जैसे वायु दाब पूछेगा तो समदाब रेखा हो जाएगा। यहाँ पे अगर समताप रहता, वायु ताप रहता, समताप हो जाता। अगर लवन रहता तो समलवन होता, वर्षा रहता समवर्षा हो जाता। यहाँ पे देखना है, इसके अंतर्गत जो है आपको सही आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाएं हैं? देखिए 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं पूछेगा। संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। और मूल संविधान में 8 अनुसूची था, और वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। वर्तमान में पूछेगा कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वीं अनुसूची में भाषाएं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। 14 भाषा मूल रूप से था और 8 भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये सभी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में रेल कब शुरू हुआ था? पूछेगा भारत में रेल कब शुरू हुआ था? 1853 ईस्वी में भारत में शुरू हुआ था, मुंबई से थाने के बीच। लेकिन आपसे पूछेगा बिहार में रेल कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, ये जो है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये बात भी आपको याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन सा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ये भी बात याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। शैवाल तथा कवक के बीच, देखिए शैवाल तथा कवक के बीच इसका जो है लाइकेन हो जाएगा। सॉरी, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। ये जो वायु प्रदूषक का भी काम करता है, वायु प्रदूषक के रूप में भी जो है लाइकेन काम करता है। ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद के शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी हो जाए, यह संसद के प्रश्नकाल सत्र से पहले शुरू होता है। निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए मैंने इसमें साइंस का भी क्वेश्चन लिया है, साथ ही जीके का भी क्वेश्चन लिया है, और साथ ही करेंट अफेयर का भी, बिहार जीके का भी। मतलब सम्मिलित रूप से ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से आप कवर कर पाते हैं
तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाए थाइमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में राज्यसभा में कितने सीट है। देखिए बिहार में राज्यसभा की बात करें तो 16 सीट है। बिहार में राज्यसभा में जो है 16 सीट है, लेकिन आपसे पूछेगा लोकसभा में कितने सीट है। लोकसभा में 40 सीट है। विधानसभा में पूछेगा, अगर आपसे विधानसभा में पूछेगा तो विधानसभा में जो 243 सीट है। कितना? विधानसभा में 243 सीट है। लेकिन विधान परिषद की बात करेगा तो विधान परिषद में जो है आपका 75 सीट है। ये सभी बात आपको याद रखना है। राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75। तो आज के सेशन में हमने 25 क्वेश्चन देखा है और 25 क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छे तरीके से किया है। उम्मीद करते हैं ये सेशन अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।